गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम संयुक्त वाक्य पढ़ते हैं। तो भाग 1 में हमने सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य के अनेक उदाहरण पढ़े थे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है। आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जुड़े होते हैं, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों के सभी उपवाक्य समान स्तर के होते हैं और स्वतंत्र रूप से सरल वाक्यों के रूप में प्रयुक्त हो सकते हैं। तो संयुक्त वाक्य की पहचान क्या है? संयुक्त तो ये किसके द्वारा जुड़े होते हैं? और, तथा, किंतु, परंतु, या, इसलिए, वर्ण, बल्कि, एवं आदि समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्ययों द्वारा जुड़े होते हैं। ये क्या है? समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय हैं जो एक वाक्य को उपवाक्य को दूसरे उपवाक्य से जोड़ने का काम करते हैं। समानाधिकरण योजकों जैसे और, किंतु, परंतु, या, अतः आदि से जुड़े होते हैं। तो इनके उदाहरण देखिए। वह प्रातः जल्दी उठा और पार्क में घूमने चला गया। वह प्रातः जल्दी उठा क्या है? यहाँ से लेके वह प्रातः जल्दी उठा से लेके क्या है? ये स्वतंत्र उपवाक्य है। पार्क में घूमने चला गया, ये भी स्वतंत्र उपवाक्य है। दोनों सरल वाक्य हैं और किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? और क्या है? समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जुड़े हुए हैं। तो ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। उसने बहुत पढ़ाई की थी परंतु वह सफल नहीं हो सका। उसने एक दूसरे पर आश्रित नहीं है। उसने बहुत पढ़ाई की, स्वतंत्र उपवाक्य की थी तक, वह सफल नहीं हो सका। ये भी स्वतंत्र उपवाक्य किसके द्वारा जुड़े हैं? परंतु के द्वारा जुड़े। इन दोनों वाक्यों में दो दो स्वतंत्र उपवाक्य हैं। दो दो स्वतंत्र उपवाक्य। पहला स्वतंत्र उपवाक्य वह प्रातः जल्दी उठा, दूसरा स्वतंत्र उपवाक्य पार्क में घूमने गया। तो दो दो स्वतंत्र उपवाक्य है ये दोनों। और किसके द्वारा जुड़े हैं? और, परंतु, समानाधिकरण समुच्चय बोधकों से जुड़े हैं। तो ये दोनों संयुक्त वाक्य हैं। अब उदाहरण देखिए। बालक का खिलौना टूट गया इसलिए वह रो रहा है। बालक का खिलौना टूट गया, स्वतंत्र उपवाक्य यहाँ से लेके यहाँ तक। इसलिए क्या है? समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। वह रो रहा है भी क्या है? स्वतंत्र उपवाक्य है, इसलिए के साथ जुड़े हैं, इसलिए ये स्वतंत्र संयुक्त वाक्य है। हामिद के दोस्तों ने खिलौने खरीदे परंतु हामिद ने चिमटा खरीदा। हामिद के दोस्तों ने खिलौने खरीदे, सरल उपवाक्य। स्वतंत्र उपवाक्य किसी पर आश्रित नहीं है। हामिद ने चिमटा खरीदा, ये भी स्वतंत्र उपवाक्य किस पर आश्रित नहीं है, परंतु क्या है? समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जुड़े हुए हैं। अर्थात जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य, ये क्या है? ये भी सरल वाक्य है, ये भी सरल वाक्य है। दो या दो से अधिक सरल वाक्य और, किंतु, परंतु, तथा, या, इसलिए ये आपने याद रखना। और, किंतु, परंतु, या, तथा, या, इसलिए आदि समुच्चय बोधक समानाधिकरण समुच्चय बोधक द्वारा जुड़े होते हैं, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे सूरज निकला और चिड़िया चहकने लगी। सूरज निकला यहाँ से लेके यहाँ तक स्वतंत्र उपवाक्य, चिड़िया चहकने लगी और क्या है? समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। मैं पढ़ूँ या खेलूँ, या क्या है? जो इनको जोड़ रहा है। योजक चिन्ह। पिताजी ने गौरव को पढ़ाया लिखाया। आपने देखना वाक्य को पढ़ के कि पिताजी ने गौरव को पढ़ाया लिखाया, स्वतंत्र यहाँ से लेके यहाँ तक। और नौकरी दिलवाई, ये भी स्वतंत्र है और द्वारा जुड़े हुए हैं। वह आया परंतु शीघ्र ही चला गया। वह आया था परंतु शीघ्र ही चला गया। तुम अभी यहीं रुकोगी या मेरे साथ चलोगी? ये भी स्वतंत्र उपवाक्य। यहाँ से लेके मेरे साथ चलोगी, ये भी स्वतंत्र उपवाक्य य के साथ जुड़े हैं। इसलिए वह बीमार है इसलिए स्कूल नहीं गया। वह बीमार है, स्वतंत्र उपवाक्य। स्कूल नहीं गया, ये भी स्वतंत्र उपवाक्य, इसलिए से जुड़े हैं, जो समानाधिकरण समुच्चय बोधक हमने अव्यय है। हमने सुबह से शाम तक बाजार की खाक छानी किंतु काम नहीं बना। हमने सुबह से शाम तक बाजार की खाक छानी, स्वतंत्र उपवाक्य, छानी तक, किंतु समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। काम नहीं बना, काम नहीं बना स्वतंत्र उपवाक्य। तो जल्दी चलिए अन्यथा देर हो जाएगी। जल्दी चलिए, देर हो जाएगी, दोनों क्या है? स्वतंत्र उपवाक्य अन्यथा के द्वारा जुड़े हुए हैं। इधर अध्यापक पहुंचे, उधर छात्र एक एक कर खिसकने लगे। इधर अध्यापक पहुंचे, उधर छात्र एक एक करके खिसकने लगे। तो ये भी स्वतंत्र उपवाक्य है। यदि इन योजक अव्यय शब्दों किंतु, अन्यथा और को हटा दिया जाए, कौन कौन से हैं? देखो, किंतु, अन्यथा, और,
ये क्या है, और क्या है, समानाधिकरण समुच्चय बोधक। और को हटा दिया जाए तो प्रत्येक में दो दो अध्यापक, इधर अध्यापक पहुंचे, स्वतंत्र उपवाक्य, उधर छात्र एक एक करके खिसकने लगे। तो यदि इन योजक शब्दों किंतु अन्यथा और को हटा दिया जाए तो प्रत्येक में दो दो स्वतंत्र वाक्य बनते हैं। तो ये संयुक्त वाक्य के उदाहरण है। और तथा एवं से जुड़े संयुक्त वाक्य, रात हुई और तारे निकले, बरसात हुई और हम भागने लगे। अब तो आपको समझ आ गई होगी, ये यहाँ से लेके स्वतंत्र उपवाक्य, यहाँ से लेके स्वतंत्र उपवाक्य। आपको ऐसा प्रश्न भी आ सकता है कि स्वतंत्र उपवाक्य, इन वाक्यों में स्वतंत्र उपवाक्य शांति है, मैं उत्तेजित हुआ और उसे पीटने लगा। स्वतंत्र उपवाक्य हुआ तक, उसे पीटने लगा। स्वतंत्र उपवाक्य किसके द्वारा जुड़े हैं, और समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जुड़े। इसलिए अतः से जुड़े संयुक्त वाक्य, वह सोया रहा इसलिए गाड़ी ना पकड़ सका, मुझे गाड़ी पकड़नी थी इसलिए सुबह उठना पड़ा, मोहन बीमार है इसलिए आ नहीं सका। परंतु किंतु से जुड़े संयुक्त वाक्य, उसने तेज दौड़ लगाई किंतु गाड़ी ना मिल सको। किंतु क्या है, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, उसने समझाया था। यहाँ से लेके यहाँ तक स्वतंत्र उपवाक्य, परंतु मैं ना समझ सका। यहाँ से जुड़े संयुक्त वाक्य, मैं स्कूल जाऊँगा या शादी पर जाऊँगा, तू पढ़ ले या टीवी देख ले, आप दूध पी लीजिए या खीर खा लीजिए, नहीं तो अन्यथा। या वरना वाले संयुक्त वाक्य, बरसात आ गई वरना मैं जीत जाता, बरसात आ गई, ये भी स्वतंत्र उपवाक्य, मैं जीत जाता स्वतंत्र उपवाक्य। तुम मान जाओ अन्यथा पिटोगे, अन्यथा पिटोगे, तुम मान जाओ पिटोगे। तो अन्यथा क्या है, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय अब किसे कहते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय जो अविकारी शब्द वाक्यों में प्रयुक्त दो शब्दों, उपवाक्यों या वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। उदाहरण, अजय और अमर टेनिस खेल रहे हैं, आप घर पर रहोगे या हमारे साथ चलोगे, किरण पानी आ गया है इसलिए जल्दी से नहा लो, इसलिए क्या है, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। यहाँ क्या है, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। वाक्यों में और या, इसलिए शब्द दो शब्दों, उपवाक्यों या वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय के भेद दो प्रकार के होते हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, इनका प्रयोग, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्ययों का प्रयोग संयुक्त वाक्यों में किया जाता है। व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, मिश्रित वाक्यों में किया जाता है। संयुक्त वाक्य में समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्ययों का प्रयोग। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं, दो समान स्तर वाले पदबंधों, उपवाक्यों और वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को समानाधिकरण, जो समान स्तर के हैं, स्वतंत्र है, उनको क्या कहते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इनका प्रयोग आपने ये याद रखना है, इनका प्रयोग संयुक्त वाक्यों में किया जाता है। जैसे दो या दो से अधिक समान पदों को जो जोड़ते हैं। पेड़ों को नुकसान मत पहुंचाओ बल्कि उनका संरक्षण करो, पेड़ों को नुकसान मत पहुंचाओ स्वतंत्र उपवाक्य, यहाँ से लेके यहाँ तक, उनका संरक्षण करो स्वतंत्र उपवाक्य, बल्कि क्या है, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय जो इनको जोड़ने का काम कर रहा है। मैं तुम्हें 100 रुपये तो दे दूंगा किंतु तुम्हें मेरी बात माननी पड़ी। इन वाक्यों में बल्कि तथा किंतु समान स्थिति वाले शब्दों, उपवाक्यों और वाक्यों को आपस में जोड़ रहे हैं, इसलिए ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है। अब व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, इनका प्रयोग जो है मिश्रित उपवाक्यों में किया जाता है। जो समुच्चय बोधक दो या दो से अधिक आश्रित उपवाक्यों का, आश्रित दूसरे पर जो डिपेंड है, को प्रधान उपवाक्य से जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे अध्यापिका जी ने बताया कि कल विद्यालय बंद रहेगा। अध्यापिका जी ने बताया क्या है, मुख्य उपवाक्य है कि कल विद्यालय बंद रहेगा, के से लेके बंद रहेगा आश्रित उपवाक्य हैं। मिलने का स्थान तय कर लो ताकि ढूंढने में परेशानी ना हो, मिलने का स्थान तय कर लो क्या है, मुख्य उपवाक्य हैं। ताकि से लेके परेशानी ना हो क्या है, आश्रित उपवाक्य। ये कौन सा वाक्य है, आश्रित उपवाक्य है। मालिनी ट्यूशन पढ़ने नहीं जा सकी क्योंकि उसके घर मेहमान आ गए थे, मालिनी ट्यूशन पढ़ने नहीं जा सकी, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, मुख्य उपवाक्य है, क्योंकि मेहमान आ गए थे, ये क्या है, क्योंकि से लेके आश्रित उपवाक्य है। अगर आपने मिश्रित वाक्य की पहचान करनी है तो वह किससे जुड़े होते हैं, वही, जिसे, के, क्योंकि, जो, वह, जिसे, उसे, ऐसा, जो, जब, तब, यदि, तो, ताकि, यद्यपि, ताकि, जगपि, अगर, तो, यहाँ, वहाँ, जितना, उतना आदि इन योजकों से जुड़े होते हैं। व्यधिकरण, ये मिश्रित वाक्य व्यधिकरण समुच्चय बोधक, ये क्या है, सारे व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय हैं जो कि मिश्रित
उपवाक्यों में प्रयोग होते हैं। दोस्त अगर पकड़ेगे तो बहुत डांट पड़ेगी। दोस्त अगर पकड़ेगे तो बहुत डांट पड़ेगी। उपर्युक्त वाक्यों में के, ताकि, क्योंकि, और, अगर, तो आदि शब्द आश्रित वाक्यों को प्रधान वाक्य से जोड़ रहे हैं, अतः ये व्यधिकरण समूचे बोधक अव्यय हैं। तो बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।